हेलो बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर मेरठ से। आज का टॉपिक हमारा कूलाम का नियम। बच्चों, ये कूलाम का नियम हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी जानते होंगे, हमने पहले लेक्चर में बताया था आपको कि जब भी दो आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच एक बल लगता है, जिसकी वजह से वो तो या तो पास आ जाते हैं या दूर चले जाते हैं। अगर समान आवेश हुआ, प्लस हुआ, यहाँ भी प्लस हुआ, तो इनके बीच प्रतिकर्षण लगता है, ये दूर जाते हैं। अगर अपोजिट हुआ, एक प्लस एक माइनस, तो इनके बीच जो बल लगता है वो लगता है आकर्षण, जिसकी वजह से एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो जिस वजह से पास आते हैं, इसका मतलब यहाँ पर एक बल लगता है। उस बल की वैल्यू क्या होती है, उस बल के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे आज कूलाम का नियम। कूलाम एक साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में गुरुत्वाकर्षण का नियम, दो द्रव्यमानों के बीच जो काम करता है बल, उसी तरीके से यहाँ दो आवेशों के बीच काम करता है। अगर दो आवेश अगर आप लेते हैं, जैसे हम यहाँ मान लें Q1 और Q2, उनके बीच की कुछ दूरी होगी, तो उसके बीच में यहाँ पे बल लगता है। जो बल डिपेंड करेगा कि आपने जो आवेश लिया है उसकी वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, तो उसका मान कितना है। ठीक है बच्चों, और उसकी दूरी पर डिपेंड करेगा। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। ये बच्चों नया नाम आपने पढ़ा होगा आज, इसे ध्यान से देखेंगे आप। हमने यहाँ डायग्राम बना लिया। इसके लिए प्रूफ करने के लिए अब देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर कि माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉलर दूरी पर स्थित हों, तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो कैसे होगा, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इक्वेशन नंबर 1 मान ली। इससे चल जाएगा पता कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना क्वांटिटी में या वैल्यू में ज़्यादा होगा, उनके बीच उतना ही बल ज़्यादा लगेगा, स्ट्रॉन्ग लगेगा। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इससे ही चलता है पता कि जितने इन आवेशों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी, उतना बल उनके बीच कम लगेगा। जितने ये पास आएंगे उतना बल ज़्यादा लगेगा, ये पास तेज़ी से आएंगे या दूर जाएंगे तेज़ी से, और जितना दूर होंगे उतना उनके बीच में बल का वैल्यू घट जाएगी। समीकरण 1 व 2 को कंबाइन किया हमने, यहाँ फॉर्मूला बना लिया F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे इस चिन्ह को हटाने के लिए हमने एक नियतांक डाल दिया यहाँ पर कैपिटल K। यहाँ पर जो कैपिटल K होता है वो स्थिर वैद्युत नियतांक है। ठीक है बच्चों, ये बन गया आपका फॉर्मूला F बराबर कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये चूँकि F है, बल है, इसलिए इसका मात्रक होगा बच्चों न्यूटन। ठीक है, ये पेज नंबर 1 का काम है, फिर से ध्यान से देखेंगे। ये सारा काम आपको पूरा वर्क फेयर करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे। अब जो बच्चों वहाँ पर कैपिटल K था, ये वाला, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि कैपिटल K यहाँ पर है क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। तो उसके लिए हमने यहाँ लिखा है नोट डाल के कि ऐसे पद्धति में जो कैपिटल K होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बच्चों उसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये मात्रक आया है कैसे, जैसे भी आपने देखा पीछे F बराबर लिखा हुआ था आपका कैपिटल K, F बराबर कैपिटल K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो हमें इसका निकालना है, तो आर चला जाएगा यहाँ पर, कैपिटल K बराबर आपका जाएगा F इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। F की वैल्यू न्यूटन, मात्रक इसका न्यूटन, आर का मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 का कूलाम स्क्वायर। इस तरीके से इसकी यूनिट बनी है बच्चों। ठीक है, यह हमने बताया एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो कैपिटल K है, K का मान
दोनों आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। कुछ माध्यम है जिसके लिए हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी है, ये आपको बच्चों याद होनी चाहिए। जैसे निर्वात के लिए 1 होता है, वायु के लिए 1.0005, ऑलमोस्ट इसको 1 ही लिखते हैं हम। हाइड्रोजन के लिए 1.0026, कांच के लिए 3 से 4 तक, अभ्रक के लिए 3 से 6 तक, जल के लिए 80, और सभी जितनी भी धातु आपकी होंगी, ठीक है, उसके लिए होगा आपका अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखेंगे आप, है ना। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रम से 2 गुना 10⁻⁷ कूलम तथा 3 गुना 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। ये एनसीईआरटी की किताब में आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है आपको। ये सबसे पहले तो आपको इसमें दी गई वैल्यू को नोट करना है। यहाँ पे दे रखे 30 सेंटीमीटर, तो आप पहले 30 सेंटीमीटर लिखेंगे। ये दे रखी डिस्टेंस आपको r बराबर 30 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे मीटर में तो आपका 30 गुना 10⁻²मीटर। छोटे गोलों आवेश है, तो पहला Q1 2 गुना 10⁻⁷ कूलम, दूसरा आपको दे रखा है 3 गुना 10⁻⁷ कूलम। अब उनके बीच कितना बल लगेगा, तो कूलम के नियम के अनुसार हम फॉर्म लगाएंगे F बराबर कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन r²। हमने इसकी वैल्यू पीछे भी दिखी थी कि क्या होती है इसकी वैल्यू, या तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², और इसकी वैल्यू हमने बताई थी कि ये कितना मान होता है, 9 गुना 10⁻⁹। Q1 का मान ये रहा 2 गुना 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू 3 गुना 10⁻⁷ कूलम हो गया ये। नीचे इसका r² है, तो यानी कि r की वैल्यू रखी जाएगी 30 गुना 10⁻⁴, क्योंकि 2 बार रखा जाना है r का मान। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अगर हम यहाँ देखें इसको, तो 3 से ये कट जाएगा 10 बार, ये कट जाएगा 15। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए कितना बचा आपका यहाँ पर, ये यहाँ पर आपका बचा ये 15, यहाँ बचा आपका 10, 3 3 9, 3 पंजे 15। ठीक है बच्चों, तो यहाँ बच गया 3, नीचे बचा 5। पावर देखेंगे, यहाँ माइनस की 4 है, प्लस की 1, तो माइनस की 3 बची, ऊपर जाके प्लस की 3 हो गई, 3 और 9 12। तो यहाँ देखेंगे कितनी पावर हो रही है, 7 दूनी 14 माइनस की, तो एक पावर यहाँ दे देंगे हम यहाँ पर इसको, तो 30/5 10⁻11, यहाँ माइनस के 14, इसको काट देंगे 6 बार, तो आपका जाएगा 6 गुना 10⁻⁻3 न्यूटन। ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, और ये बच्चों आपका है होमवर्क जो आपको करना है। इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लें आप। ये क्वेश्चन आप करेंगे, हमने इसका आंसर लिख दिया है, इसका आंसर नहीं लिखा है, इसका आंसर आपको खुद करना होगा। थैंक यू आज के लिए।